नमस्कार फ्रेंड्स। ट्रेडिंग हब यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से मैं यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूं जो कम्प्लीटली स्टॉक मार्केट एजुकेशन पर्पस में है। जो लोग स्टॉक मार्केट में इच्छा रखते हैं, जो स्टॉक मार्केट में आने वाले दिनों में आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो। और आज जो टॉपिक लेके हम लोग डिस्कस करने के लिए रेडी हुआ हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में जो लिखा है, हाउ लॉन्ग विल द मार्केट कीप फॉलिंग। अब सभी ने जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से स्टॉक मार्केट में एक गिरावट, भारी गिरावट हम लोग देख रहे हैं। तो ये गिरावट आने वाले दिनों में और कितना दिन जा सकता है, कितना दिन चल सकता है। साथ ही साथ नेक्स्ट बुल रन टाइमिंग एंड रीजन, मतलब स्टॉक मार्केट में हम लोग बेयरिश फेज जब से चल रहे हैं तो आज तक कम से कम 10 महीना हो गया। तो हमारा बुल रन कब चालू होने जा रहा है और उसके पीछे रीजन क्या है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और नीचे आप जो देख रहे हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एंड शक्ति पंप, ये दोनों जो स्टॉक का नाम है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा हो नीचे। जो स्टॉक मार्केट में न्यू कमर्स है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लोगों के लिए मैंने लिखा। और इसको रियल एनालिसिस डिटेल में देने के लिए कोशिश करेंगे। एक निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50। मैं हर वीडियो में पहले निफ्टी का चार्ट शो करता हूं, इस वीडियो में भी मैं कर रहा हूं। देखिए, हमारा जब बुल रन इस जगह पे खत्म हुआ था, उसके बाद से चालू हुआ हमारा बेयरिश फेज। बेयरिश फेज में तीन चार साइकिल होता है। सबसे पहले बेयरिश फेज में जो होता है वो होता है प्राइस करेक्शन, जो अक्टूबर फर्स्ट वीक से लेके कंटिन्यू इसका प्राइस करेक्शन हुआ और यहाँ पे बटन बनाया। मार्च फर्स्ट वीक तक हमारा चला बेयरिश फेज का फर्स्ट साइकिल, दैट इज प्राइस करेक्शन। प्राइस करेक्शन पे क्या होता है, बेयरिश फेज में प्राइस करेक्शन बहुत ही एग्रेसिव होता है एंड वर्टिकल फॉल होता है उसमें। अब सभी देख सकते हैं कि 26,277 से लेके निफ्टी यहाँ पे आया 21,800-700 के आसपास, अप्रोक्सीमेट 22,000 का एक बॉटम बनाया यहाँ पे। तो लगभग निफ्टी में 16% का एक शार्प करेक्शन हो चुका है, जिसको हम लोग प्राइस करेक्शन बोल रहा हूं। उसके बाद से मार्च फर्स्ट वीक से लेके यहाँ पे चालू हुआ निफ्टी में टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन फेज में क्या होता है, टाइम करेक्शन फेज में कंप्लीटली निफ्टी एक बॉटम बना के हायर हाई पैटर्न तैयार करते हैं। आप देखो यहाँ पे पहले कुछ रिकवरी हुआ, देन नीचे आया, फिर उठा, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर उठा, ऐसे करके एक हायर हाई पैटर्न तैयार होता है। उसके बाद से चालू हुआ, मैंने पिछले मई महीने में बोल दिया था कि निफ्टी में बेयरिश फेज में प्राइस करेक्शन खत्म होने के बाद जब टाइम करेक्शन चालू हुआ, इस टाइम करेक्शन के अंदर एक साइकिल होता है जो जिसको हम लोग कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। आप देखो निफ्टी एक सेम पैटर्न में कम से कम 2 से ढाई महीना निफ्टी में एक कंसोलिडेशन फेज चला। तो इसको कंसोलिडेशन फेज कहते हैं। ये एक पार्ट ऑफ साइकिल है, बेयरिश फेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ द बेयरिश फेज। कंसोलिडेशन खत्म होने के बाद निफ्टी में चालू हुआ फिर एक रैली। मैंने बहुत बार बोला था कि निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन ऊपर में टिक नहीं पाएगा कभी। ये रियल फैक्ट है। और मार्केट में एक शार्प रिकवरी हम लोग अभी देख रहा हूं, ये होना ही था। अभी जो शार्प रिकवरी हम लोग देख रहा हूं नीचे के तरफ, इसको हम लोग बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं कह सकते।
क्योंकि बेयरिश फेज में जो फाइनल टाइम होता है उसमें निफ्टी रिकवरी मूड में रहता है। रिकवरी मूड मतलब ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन निफ्टी का वैल्यूएशन जो पी रेशियो है वो ज्यादा होने के वजह से थोड़ा करेक्शन उसमें होता है। तो अभी वही करेक्शन फेज चल रहा है। मैंने मई जून में बताया था कि 23,500 से लेके निफ्टी का जो रेंज है वो 26,000 तक। आप पिछले जो मेरा वीडियो है उसमें देख सकते हैं जो एडवांस हम लोग बताया था। और ये कैसे हम लोग बता पा रहा हूँ, ये प्रॉपर चार्ट एनालिसिस के लिए ये पॉसिबल है बोलना। तो आप ये जो करेक्शन देख रहे हैं ये आने वाले दिनों में पेनफुल होने जा रहा है, डेफिनेटली पेनफुल होने जा रहा है। और मैंने बार बार बताया कि ये करेक्शन एक स्लो पॉइजन के तरफ है, एक वर्टिकल करेक्शन नहीं होगा। पहले जब हुआ था उसके तरफ इतना एग्रेसिवली नहीं होगा, लेकिन मार्केट में डेफिनेटली एक करेक्शन होगा निफ्टी में। और आज हम लोग वही देख पा रहा हूं। ये एक मिड कैप निफ्टी का चार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिछले साल सितंबर एंड्स में जब मिड कैप निफ्टी में यहाँ पे हाई बना है, उसके बाद से जब करेक्शन फेज चालू हुआ तो मिड कैप निफ्टी में भी करेक्शन फेज जारी था, यहाँ से यहाँ तक आ गया। जब एक बटम बना है उसके बाद से मिड कैप निफ्टी में भी चालू हुआ है यहाँ से एक रैली, जो हायर हाई पैटर्न मैंने बोला था। तो यहाँ पे भी सेम हुआ। तो हम लोग पिछले 2-3 महीने पहले, मतलब मई, मिड ऑफ मई या फर्स्ट मई, उस समय में हम लोग बोला था कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। और ये कंसोलिडेशन फेज, दिस इज द पार्ट ऑफ साइकिल ऑफ द बेयरिश फेज। बेयरिश फेज में कंसोलिडेशन फेज एक साइकिल के अंदर आता है। क्या है, पहले करेक्शन होता है प्राइस, देन टाइम करेक्शन फेज में जाता है। टाइम करेक्शन होते होते ही, टाइम करेक्शन मतलब हायर हाई पैटर्न करके ऊपर में जाता है। टाइम करेक्शन होते होते ही बीच में आ जाता है कंसोलिडेशन। ना तो बहुत ज्यादा ऊपर में मूवमेंट्स रहता है, ना तो बहुत ज्यादा नीचे मूवमेंट्स रहता है। आप अगर यहाँ पे पिछले 3-4 कैंडल को फॉलो करोगे तो आप देख सकते हो कि ना तो बहुत ज्यादा ऊपर गया, ना तो बहुत ज्यादा नीचे आया। एक कैंडल ग्रीन है तो दूसरा कैंडल रेड, फिर कैंडल ग्रीन है तो तीसरा कैंडल रेड, ऐसे करके 2-3 महीना मार्केट, मिड कैप निफ्टी भी कंसोलिडेशन फेज में था। कंसोलिडेशन फेज जैसे ही खत्म होने जा रहा है एंड बेयरिश फेज का जो पार्ट ऑफ साइकिल लास्ट फेज है वो है करेक्शन फेज। करेक्शन फेज मिड कैप निफ्टी में भी चालू है। आप देख सकते हैं ये मिड कैप निफ्टी का वीकली चार्ट है कि पिछले कुछ दिनों में मिड कैप निफ्टी का एक गिरावट हम लोग देख रहा हूं। और इसमें क्या है, मार्केट और नीचे आ सकता है। मेरा उम्मीद वही है, यहाँ से और 1000 पॉइंट्स स्लिप डाउन होने का चांसेस है। और ये जो करेक्शन है, ये पहले जब करेक्शन हुआ था इतना एग्रेसिव करेक्शन नहीं होगा, धीरे धीरे स्लो भी नीचे आएगा, लेकिन डेफिनेटली आएगा। मिड कैप निफ्टी में भी डेफिनेटली नीचे आएगा। जैसे ही ये लास्ट एंड फाइनल करेक्शन फेज खत्म हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग मार्केट में एक बुल रन के तरफ जा सकता है। दिस इज द पार्ट ऑफ बेयरिश फेज। इसको हम लोग मार्केट साइकिल कहते हैं। मार्केट ना तो हमारे हिसाब से चलता है, ना तो आपके हिसाब से चलता है। मार्केट में जब नया इवेंट आता है, बड़े बड़े कोई इवेंट्स आता है, जैसे करके टैरिफ हो गया, इंडिया पाकिस्तान वार हो गया, ईरान इजराइल वार हो गया, कुछ भी बड़ा ट्रेड डील का ब्लॉकेज हो गया, एक्सपोर्ट में कुछ काट आ गया, ये जो बड़ा इवेंट्स होता है डेफिनेटली इसका असर मार्केट में पड़ता है। लेकिन वो एक टेम्पोररी इफेक्ट रहता है। टेम्पोररी इफेक्ट मतलब 1-2 दिन उसका उतार चढ़ाव रहेगा, देन तुरंत शार्प रिकवरी हो जाता है उसमें। तो हम लोगों का मार्केट में जो बोला मैंने, वार देखा, टैरिफ देखा,
बड़े बड़े इवेंट्स आए लेकिन मार्केट तुरंत रिकवरी कर गए। लेकिन ये करेक्शन फेज जैसे ही चालू हुआ, चाहे इवेंट आए, चाहे टैरिफ आए, कुछ भी आए, मार्केट एक दो दिन अप्स एंड डाउन रहेगा। लेकिन मार्केट का मोटिव वही है कि नीचे आएगा, करेक्शन फेज कंप्लीट खत्म होगा, साइकिल बेयरिश फेज का, तब जाके बुल रन के तरफ धीरे धीरे जाएगा। और मुझे उम्मीद है, सिर्फ उम्मीद नहीं, मैंने पिछले जुलाई महीने में 22-25 तारीख तक बताया था कि आने वाले दिनों में कम से कम 2 से 3 महीना बहुत पेनफुल होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि फाइनल करेक्शन जो होता है वो बहुत स्लो डाउन होता है, स्लो पॉइजन की तरफ आता है। पहले के हिसाब से इतना शार्प फॉल नहीं होता है, धीरे 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 नीचे आएगा। आना तो है नीचे ही, लेकिन डेफिनेटली धीरे 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 आएगा। तो वो बहुत स्लो करेक्शन होता है। तो मिड कैप निफ्टी में अभी करेक्शन फेज जारी है। ये आने वाले दिनों में बहुत पेनफुल होगा और हम लोगों को इसी मार्केट में टिक के रहना है, पेशेंस के साथ। तब जाके आने वाले दिनों में हम लोग एक अच्छा रैली देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एफआईआई एंड डीआईआई का एक डाटा है। आप ये मंथली वाइज डाटा है। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डीआईआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो एफआईआई और जो डीआईआई है, इसका कैश डेटा मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। आप देखिए, जब मार्केट में हमारा टाइम करेक्शन चालू हुआ था, मतलब मार्च फर्स्ट वीक, अप्रैल में, मई में, जून में, ठीक है, तो ये हमारा जब टाइम करेक्शन चल रहा था, मतलब मार्केट, बाजार जितना गिरा था, नीचे से मार्केट धीरे 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 हायर हाई पैटर्न तैयार करके ऊपर में गए। तो इस समय ये क्या हुआ, मार्केट को डंप करने के लिए, पुल करने के लिए एफआईआई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं एफआईआई डीआईआई को बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग करता हूँ। मार्केट में जब ऊपर जाना चालू हुआ, तब एफआईआई का इन्वेस्टमेंट फिर से आया। तो आप पॉजिटिव डेटा भी देख रहे हैं। और मैंने एंड ऑफ जून एंड जुलाई मिड में मैंने क्लियरली बताया था कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। वो कम से कम 2-2.5 महीना या मैक्सिमम 3 महीना जा सकता है। किस आधार पे किया था मैंने, किस आधार पे बोला था मैंने? दिस इज ए पार्ट ऑफ द बेयरिश फेज। बेयरिश फेज का एक साइकिल होता है, जो टाइम करेक्शन खत्म होने के बाद ही तुरंत चालू हो जाता है कंसोलिडेशन। कम से कम 2 से 3 महीना तो रहता ही है। मैं पिछले बुल रन में भी इसको फॉलो किया था, इस बुल रन में भी सेम हुआ है, सेम सेम टू सेम हुआ है। तो मैंने उसको बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग किया, ट्रैक किया, तो इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ इस बार बोला था। वो एडवांस बोला था, मार्केट में वही हुआ था। आप देखिए, यहाँ पे जब मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज में गए, फिर एफआईआई का सेलिंग चालू हो गया। और अभी कंसोलिडेशन फेज खत्म होते ही मार्केट का जो लास्ट एंड फाइनल फेज है, जो मैंने जुलाई थर्ड वीक में बोला था कि मार्केट में एक करेक्शन आ रहा है, एंड दिस करेक्शन इज लास्ट एंड फाइनल फॉर द बेयरिश फेज। बेयरिश फेज का जो लास्ट फाइनल फेज होता है, साइकिल होता है, वो है एक करेक्शन। ये करेक्शन पहले के तरफ इतना हैवी नहीं होगा। करेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि मार्केट में एफआईआई ने सोच रहे कि इंडियन मार्केट अभी वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है। तो फॉरेन इन्वेस्टर जहां पे पैसा डालता है, वो कभी भी, ये ध्यान रखो, वो कभी भी हाई वैल्यूएशन वाले मार्केट में पैसा नहीं डाल रहे हैं। अगर आप हैंग सेंग का चार्ट भी फॉलो करोगे, आप देख सकते हो कि इंडियन मार्केट्स में ये जुलाई जो एंड से लेके अगस्त लास्ट वीक तक हमारा जो भी एफआईआई का नेट सेलिंग हुआ, हैंग सेंग का चार्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब इंडियन मार्केट से पैसा निकाल के फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो चाइना मार्केट में लेके जा रहे हैं।
और अभी ये जो करेक्शन है ये थोड़ा पेनफुल होगा, और करेक्शन आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से 2 से 3 महीना चल सकता है, क्योंकि हमारा जब फाइनल करेक्शन खत्म हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि इंडियन मार्केट इज रेडी टू मूव टू द बुल मार्केट, मतलब बुलिश मार्केट के तरफ हम लोग धीरे धीरे जाने का एक प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये थोड़ा पेनफुल होगा, हम लोगों को पेशेंस के साथ रहना है, तब जाके हम लोग अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं बुलिश मार्केट में। और डीआईआई को देखो, ये कंप्लीटली पॉजिटिव है, क्योंकि मार्केट में बड़े आईपीओज आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा पैसा आ रहा है, एसआईपी बढ़ रहे, तो इसके वजह से डीआईआई कंप्लीटली पॉजिटिव है। आप इसको डे वाइज फॉलो करोगे तो देखोगे कि जुलाई से लेके अगस्त तक कंटिन्यू एफआईआई पूरा सेलिंग मूड में है, और सेलिंग जितना दिन जा रहा है धीरे धीरे हैवी सेलिंग हो रहा है, 4,000 5,000 6,000 करोड़ के आसपास सेलिंग में जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये अलग है, अगर कैलकुलेशन प्रॉपरली किया जाए तो 4,900 करोड़ के आसपास एफआईआई का सेलिंग है, क्योंकि एयरटेल का 12,500 करोड़ का ब्लॉक डील था, तो उसके वजह से थोड़ा डेटा का मिसमैच है, और वो अभी ग्रीन दिखा रहा है। और नेक्स्ट वीक जब चालू होगा आप फिर देखोगे कि मार्केट में फिर एफआईआई का सेलिंग कंटिन्यू है, और ये सेलिंग जो होगा एक स्लो पॉइजन की तरफ धीरे 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 नीचे आएगा, बीच बीच में रिकवरी भी मिलेगा, लेकिन वो एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ट्रैप साबित होगा और कुछ नहीं। तो हम लोगों को सोच समझ के मार्केट में काम करना है। देख सकते हैं कि ये निफ्टी 100 का एक चार्ट है। मैंने क्यों इस चार्ट को मैं दिखा रहा हूं, मैंने पिछले 3-4 फोटो में जो दिखाया था, जो बोला था मैंने कि एफआईआई ने कभी भी हाई वैल्यूएशन वाले मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आप एक चीज फॉलो करो, जब हमारा बुल मार्केट चल रहा था धीरे 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 हमारा पी रेशियो निफ्टी का कहां तक पहुंचे, ऑलमोस्ट 27 के आसपास, 26 के आसपास। देन चालू हुआ मार्केट में हमारा करेक्शन, तो करेक्शन जब होगा नेचुरली वैल्यूएशन कम होगा, तो तब जाके पी रेशियो नीचे आया। अभी इस कंडीशन में चलते चलते अभी देखो मार्केट में 21.5 के आसपास खड़ा है इस जगह पे, तो ये मेरे हिसाब से 20 साढ़े 20 तक आना ही चाहिए। अगर 20.5 एंड 20 के आसपास अगर इसका पी रेशियो आ जाता है तो निफ्टी का बहुत अच्छा पी रेशियो माना जाता है इस पॉइंट्स का। इस पॉइंट में जाके हम लोग मार्केट में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छा फ्लो देख सकते हैं। हाई वैल्यूएशन हुआ था, 23 के आसपास चला गया, करेक्शन जरूरी था, देन धीरे 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 मार्केट में करेक्शन चालू हो गया, और जब भी मार्केट पी रेशियो का एक सेटल पोजीशन में आ जाएगा तब जाके हम लोग धीरे धीरे मार्केट में एक बहुत वास्ट इन्वेस्टमेंट इनपुट देख सकते हैं। आप इस बार इस फोटो को फॉलो कीजिए। ये जो स्टॉक्स है ये ब्लू जेड हेल्थ केयर वाला स्टॉक्स है। मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया था कि अपकमिंग बुल रन में मेरे हिसाब से जो अच्छा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है उसके अंदर सीडीएमओ फार्मा का नाम लिया था, और सीडीएमओ फार्मा सेक्टर के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्मर है मेरे हिसाब से ब्लू जेड हेल्थ केयर। ये ब्लू जेड हेल्थ केयर सीडीएमओ फार्मा का स्टॉक है। आप इसको रिसेंटली अगर फॉलो कीजिएगा, इसका प्राइस चल रहा था 1000 के आसपास, कम से कम 20% तक गिरावट इसमें आया। क्या रीजन था? इसका कोई खास रीजन इसमें नहीं था। आप अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट को फॉलो करें, नेट सेल देखो, पिछले क्वार्टर में 208 से लेके 318, 318 से लेके 340 तक गए। इवन रनिंग क्वार्टर में भी 355 तक आया। इतना खास कुछ नहीं था,
लेकिन फिर भी मार्केट का एक पनिशमेंट इस स्टॉक में डेफिनेटली लग चुका है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 44 से लेके 69, 69 से लेके 124, 140 एंड इस क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा कम आया है। कोई खास कारण नहीं था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में थोड़ा कम आने के वजह से ही मार्केट में इस स्टॉक में इतना ज्यादा गिरावट आया। लेकिन बिलीव मी, मैं जितना रिसर्च किया इस स्टॉक में, बहुत अच्छा स्टॉक्स है। आने वाले दिनों में ये ब्लू जेड हेल्थ केयर मेरे हिसाब से अच्छा परफॉर्म करने के लिए रेडी है। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखो, इस क्वार्टर में थोड़ा बड़ा है इस क्वार्टर से, लेकिन दिन इसके बाद 147 आया, लेकिन अभी आया 123 करोड़। मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर इसका रिजल्ट थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में इस कंपनी का रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। तो मेरे हिसाब से इतना कुछ प्रॉब्लम भी इसमें नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो मल्टी मेगा स्टॉक्स में हम लोग देखते हैं, मैं खुद जब देखता हूँ तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है रिजर्व। कंपनी देखो पिछले 3 साल में कितना रिजर्व बढ़ाया। अभी करंट में 1000 जो 1100 करोड़ के आसपास दिखा रहे हैं, तो रिजर्व धीरे धीरे कंपनी का बढ़ रहे हैं। आप इसको देखो तो फिक्स्ड एसेट्स भी कितना ज्यादा बढ़ाया, लगभग डबल के आसपास। तो कंपनी के लिए बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। जो गिरावट आया ये मार्केट क्रैश होने के वजह से, मार्केट का करेक्शन फेज के वजह से, लेकिन आने वाले दिनों में ब्लू जेड मेरे हिसाब से एक अच्छा, बहुत ही अच्छा स्टॉक रहेगा, जो आने वाले दिन में मार्केट में पैसा देके जा सकता है। मैं वीडियो के पहले फोटो में जो दो स्टॉकों का नाम दिया था, उसके अंदर पहला जो स्टॉक था वो था पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। क्या स्टॉक है ये? पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो कंपनी है, ये कंपनी, इसका कोर बिजनेस है एसी बनाना। एसी बनाने का इसका कोर बिजनेस है। आप देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटल 16,500 के आसपास, स्टॉक पी रेशियो 61.6, जो बहुत ही महंगा है, बहुत ज्यादा है। ये स्टॉकों का कहानी क्या है देखो, मैं कि क्यों इसलिए ये स्टॉक और एक स्टॉक का एग्जांपल मैंने लिया, जो मार्केट में नया आता है। इन्वेस्टर्स जो न्यू कमर्स है मार्केट में, वो लोग सोचते हैं कि किसी स्टॉक में तुरंत प्राइस बढ़ गया, या कंपनी के पास कुछ ऑर्डर आया, या सोशल मीडिया में वो स्टॉक बहुत ज्यादा चल रहा है, इसका मतलब यह है कि उसमें रिटर्न बहुत खास होने वाला है। एकदम नहीं। आप चार्ट में देखो, ये कंपनी जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है, 2024 में इस जगह पे कितना डिक्लाइन आया था देखो एक बार। मतलब 700 से लेके 500 के नीच में अचानक आ गया 2 महीने के अंदर। कम से कम 30% का डिक्लाइन 2 महीने के अंदर। उसके बाद में क्या हुआ, हमारे जो नेशनल मौसम भवन है, तो 2024 के अप्रैल महीने में उस टाइम पे बोला था कि नॉर्थ इंडिया पे 6-7 स्टेटों में हीट वेव आ रहा है। तो हीट वेव आ रहा है, इसका कोर बिजनेस है कि एसी बनाना। तो एक सीरियर वेव था, तो उसके वजह से क्या हुआ, ये स्टॉकों का प्राइस तुरंत बढ़ने लगे हैं, तुरंत बढ़ने लगे हैं। आप देखो ये प्राइस था 600 के आसपास, और अभी चला गया कहाँ पे, जनवरी 25। मतलब 6 महीने के अंदर ये स्टॉक ने पैसा डबल किया है। क्या इतना खास बिजनेस था इस पे कि 6 महीने में पैसा डबल किया है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा किसी स्टॉक को अगर इन्वेस्ट करना है या प्लान कर रहा है, सोच रहा है, तो पहले बिजनेस स्टडीज करो उस स्टॉकों के बारे में, तब जाके उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो। जब हीट वेव खत्म हुआ, कंपनी नेचुरली ऑर्डर मिला है कुछ, जब हीट वेव खत्म हुआ तब जाके आया है मॉनसून सीजन। 2024 की बात कर रहा हूँ। मॉनसून सीजन खत्म होते ही चालू हुआ विंटर सीजन। आप देखो कंपनी के पास ऑर्डर भी कम होने लगे हैं, सेल्स भी घटा है। कितना बुरी तरीके से ये स्टॉक नीचे आया है, और इस साल में धीरे 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 ये स्टॉक
फिर ऊपर जाने लगे हैं, एक कंसोलिडेशन के तरफ स्टॉकों का प्राइस सेट हुआ है। तो कंपनी ने बोला था, कंपनी का जो मैनेजमेंट लेवल है उन्होंने बोला था कि इस साल में भी जनवरी फरवरी में वो लोग हेवी मात्रा में रॉ मटेरियल्स स्टोर कर रहे हैं। उन लोगों का यही सोचना था कि इस साल में भी बड़ा कुछ ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि पिछले साल इसी स्टॉक में, पर्टिकुलर इस स्टॉक में अच्छा खासा उन लोगों का, कंपनी का रिटर्न हो चुका है। तो नेचुरली इस ईयर में कोई हीट वेव नहीं था। कंपनी के पास जितना ऑर्डर था, ऑर्डर आधा हो गया पिछले साल से इस साल। और आप देखो सेल्स भी घटा है, और कंपनी का प्राइस देखो धीरे 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 कितना डिक्लाइन होते होते नीचे आया। पिछले दिन तो इसका सर्किट भी लग चुका है, लोअर सर्किट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी स्टॉक में अगर बहुत जल्दी मूवमेंट्स दे देता है, इसके पीछे आगे बिजनेस स्टडीज सब करना चाहिए, तब जाके उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज इस स्टॉकों का अभी जैसा हाल है नया इन्वेस्टरों का, ऐसा ही हाल डेफिनेटली हो सकता है। तो इसमें से हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। सेम दूसरा स्टॉक्स है शक्ति पाम। शक्ति पाम क्या करता है, जो खेती का काम चलता है, सोलर पाम, ये कंपनी तैयार करता है। 10,200 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटल है। 24.9 का है पीई रेशियो। मेन कोर बिजनेस कंपनी का यही है, पंप बनाना। ठीक है, आप इसका चार्ट एक बार देखो। ये 2023 की बात कर रहा हूँ। 2023 में गवर्नमेंट का एक पॉलिसी आया था। उस समय इस स्टॉक का प्राइस चल रहा था लगभग 50-55 के आसपास। मैं जिस जगह पे मार्किंग कर रहा हूँ, इस जगह की बात कर रहा हूँ। इस जगह से लेके धीरे धीरे 1.5 साल में ये कंपनी कहां से कहां तक पहुंचा गया। मतलब डेफिनेटली इसका रिटर्न तो हुआ है बहुत बढ़िया, लेकिन इतना खास कुछ था क्या इस कंपनी में? नहीं था ना, इतना खास कुछ नहीं था। कंपनी का जो क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट है वो माइनस पे चल रहा था। इतना बड़ा ऑर्डर भी कुछ नहीं था। 2,000 करोड़ का ऑर्डर था इस कंपनी के पास उस टाइम। और अभी देखो, अभी जो सिनेरियो है इसमें ऑर्डर आधा हो गया, 1,000 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी के पास भी इतना खास कुछ नहीं है, इतना खास कुछ भी नहीं था। आप देखो, 1,250-1,300 रुपए से लेके अभी 800 रुपए प्राइस में खड़ा है। शेयर पर शेयर 30% डिक्लाइन विद इन 3 मंथ। तो एक स्टॉक अगर मल्टीबैग का रिटर्न दे दिया, इसका मतलब उसमें और कूद जाओ और इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं है। जो न्यू कमर्स है, जो नया स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, उन लोगों को इस विषय में सतर्क रहना है। किसी स्टॉक बहुत जल्दी भाग रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्टॉक बहुत अच्छा है। उसका आगे पीछे सामने सब एनालाइज करके देख के, कंपनी का बिजनेस स्टडी सोच समझ के उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए एक दोनों स्टॉक को सामने रखा। आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट एंड पॉलिसीज अच्छा हो सकता है, तब जाके डिटेल एनालिसिस करके अगर इन्वेस्ट इसी पर्टिकुलर दो स्टॉक में करना है तो कर सकते हैं। अदरवाइज मैं दिखाने का मकसद यही था कि जब नया स्टॉकों में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, मल्टीबैगर सोच रहे हैं, तो उसका प्रॉपर जांच होना चाहिए अपने हिसाब से। का वीडियो हमारा इतना दूर तक ही है। आप सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग हब जो वीडियो बनाता है वो कंप्लीट एजुकेशन पर्पस में है। स्टॉक मार्केट में ए टू जेड डिटेल एनालिसिस करने के लिए कोशिश किया, और आने वाले दिनों में और भी एक यूनिक वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे, जो मार्केट में एडवांस डेटा लेके काम होता है वो एनालिसिस करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल आज का टॉपिक मैंने डिटेल में एनालिसिस किया। जिसका अच्छा लगा आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों के पास, फ्रेंड्सों के पास, रिलेटिव के पास। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। आने वाले दिनों में और नया वीडियो लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल।